शेलिंग, तोड़फोड़, हाथापाई, गिरफ्तारियों में मज़ाहिमत। लाहौर के कई इलाके मैदान जंग। लॉन्ग मार्च के लिए निकलने वाले पीटीआई कारकुनों पर आंसू गैस की शेलिंग। बत्ती चौक पर पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर डंडे चला दिए। शीशे टूटने के बावजूद गाड़ी आगे बढ़ गई। ऐवान अदल के सामने भी पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। खिलाड़ियों ने हम्माद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस पत्थर बरसाती रही। काला शाह काकू के करीब पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया। रावे पुल पर भी शेलिंग और पथराव। टेक्साली चौक पर खवातीन कारकुनों की बस पर भी डंडे बरसाकर शीशे तोड़ दिए। छोटे शहरों से निकलने वाले तहरीक इंसाफ के काफिलों को भी पुलिस का सामना। मांगला पुल के मकाम पर भी आंसू गैस फेंकी गई। फवाद चौधरी मास्क लगाए जहलुम की तरफ बढ़ने लगे। सियालकोट में आंसू गैस की शेलिंग के बाद अजद मलही गिरफ्तार। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैजुल्लाह कमू का दीवार तोड़कर काफिला मोटरवे पर ले आए। गुजरावाला में हेडकांकी के मकाम पर तहरीक इंसाफ के काफिले को रोकने की कोशिश नाकाम। कारकुनान कंटेनर्स हटाकर रवाना। सियालकोट के जिना हाउस से 2 कारकुनान गिरफ्तार। मुल्तान में मोटरवे पर कंटेनर्स लग गए। गुजरात में चना पुल, जहलुम के 8 मकामात और स्वाबी में पंजाब पख्तूनख्वा को मिलाने वाला पुल बंद। लॉन्ग मार्च का मरकजी काफिला सवाबी से निकलेगा। इमरान खान पेशावर से वली इंटरचेंज तक हेलीकॉप्टर में आए। सवाबी तक कंटेनर पर सवारी। कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। आजादी लेने का वक्त आ गया। उम्मीद है अवाम घरों से निकलेंगे। सरबराह पीटीआई का वीडियो पैगाम। कारकुनान तपती धूप में सड़कों पर खार और मौसूफ हेलीकॉप्टर पर सवार। कहां गए 20 लाख अफराद? लीगी रहनुमा मरियम नवाज का सवाल। पंजाब भर में कुल 500 अफराद भी सड़कों पर नहीं निकले। लगता है खैबर पख्तूनख्वा ने भी फितना खान की कॉल पर कान नहीं धरे, तंज के तीर चला दिए। रावलपिंडी में लाल हवेली के अतराफ भी पुलिस की कार्रवाइयां। शेख रशीद ने 60 से ज्यादा गिरफ्तारियों और लाल हवेली पर पुलिस के कब्जे का दावा कर दिया। अदलिया मुतालिका इदारों और जिम्मेदारों से पूछ लिया अनारकी कौन फैला रहा है। छापों के बावजूद लॉन्ग मार्च में पहुंचने का ऐलान। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर राज अटक। जहलुम और चकवाल का तमाम अजला से जमीनी राब्ता मुनक़ता। अहम शाहराहें 23 मकामात पर सील। रावलपिंडी में फैजाबाद इंटरचेंज पर रुकावटें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला पुल भी बंद कर दिया गया। हारून इंटरचेंज पर मोटरवे पर दाखिला ममनू। सड़क पर तारकोल और कांच के टुकड़े फेंक दिए गए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने श्रीनगर हाईवे रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। डी चौक और रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस और ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स लग गए। इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। लाहौर पुलिस का तहरीक इंसाफ के मकामी ओहदेदारों के घरों से भारी असलहा बरामद करने का दावा। SMG राइफल्स, पिस्तौल और गोलियां शामिल। हथियार बज्जाश नियाजी और जुबैर नियाजी की गाड़ियों में मौजूद थे। DIG ऑपरेशंस ने तफसीलात बता दी। कचहरी चौक पर जुबैर नियाजी को हिरासत में लेने की कोशिश नाकाम। नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च को रियासत पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमला करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने लाहौर से असलहे की बरामदगी खूनी मार्च होने का सबूत करार दे दी। गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया गया। सियासत के लिबादे में दहशतगर्दी की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर दाखिला की वार्निंग। तर्जमान पंजाब हुकूमत का भी PTI पर मुल्क में इंतशार फैलाने का इल्जाम। नून लीग का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मुतालबा। किसी लाडले को सजा मिल जाए तो लाडला बनने का सफर तमाम हो जाए। अज़मा बुखारी का रास्तों की बंदिश पर इमरान खान को बद्दुआएं देने का पैगाम। खान साहब बजरिया कश्मीर हाईवे अडियाला जेल पहुंचेंगे। तलाल चौधरी का पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 400 लोग सड़कों पर आने का दावा। मोनिर फराकी ने पंजाब असेंबली की 20 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को कराने का ऐलान। कागजात नामजदगी 4 जून से 7 जून तक जमा कराए जा सकेंगे।
ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।